अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मेरा जो पहले काम था मॉर्निंग में, वो सबसे पहले ये था कि मैं थोड़े से बर्तन थे मैं उनको वॉश कर लूँ, क्योंकि रात को मैं बर्तन धोकर सोती हूँ हमेशा, और वैसे भी धोकर सोने भी चाहिए। लेकिन जो है वो के बर्तनों की ड्यूटी मेरी होती है, और इसी वजह से रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो दिन में जितने भी बर्तन होते हैं या दिन में कोई भी जो काम होता है, खाना बनाना या घर की सफाई करना या बर्तन धोना, वो सब मेरी आपी जो है वो बड़ी सिस्टर वो करती हैं। लेकिन मेरी बस यही ड्यूटी होती है कि रात के जितने भी बर्तन हो, थोड़े हो या ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, वो मैंने ही धोने होते हैं। लेकिन रात को जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से रात को मैंने बर्तन नहीं धोए और सुबह धो रही हूँ मैं। और बर्तन धोने के बाद मैंने बहुत से काम करने थे। बर्तन धोने के बाद सबसे पहले मैंने नाश्ता किया था, और नाश्ता मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड किया क्योंकि नाश्ता मैंने जल्दी में बनाया था और बहुत ही मुझे भूख लगी हुई थी, क्योंकि टाइम तकरीबन साढ़े साढ़े 11 का टाइम हो गया था। तो इस वजह से मैंने नाश्ता रिकॉर्ड नहीं किया। और दोपहर को जो मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया था, मैंने आपसे वो शेयर किया है इस वीडियो में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा उस तरह का पुलाव, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनता है, मज़ा आएगा आपको खाकर। और बस थोड़े से बर्तन मेरे थे और मैंने उनको वॉश कर लिया था। तो अब जो चूल्हे का स्टैंड है वो मैं धो लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि जब किचन को हमने क्लीन करना है तो ए टू ज़ी जितने भी काम हैं वो हमने सारे साफ़ करने होते हैं। चूल्हा साफ़ करना होता है, किचन की जो ज़मीन होती है वो हमने मैं सर्फ़ डालकर नीम गर्म पानी से मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और इसके बाद मैं दोपहर में वेजिटेबल पुलाव बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, क्योंकि एक गिलास चावल बना रही थी तो प्याज भी मुझे एक ही चाहिए था। तो अब मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। और प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है, तब तक मैंने हल्की आंच कर ली थी और साथ ही मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी, आलू और गाजर जूलियन शेप में। तो प्याज भी हमारा तब तक आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। तो इसमें अब मैं फ्रीज़ किए हुए टमाटर, जो काफ़ी देर पहले मेरी मम्मा ने काफ़ी सारे टमाटर लेकर उनको फ्रीज़ कर लिया था, और साथ ही मटर भी फ्रीज़ कर लिए थे। तो 3 अदद मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं काट कर। मैंने टमाटरों को पहले पानी में भिगो दिया था 5 मिनट के लिए, तो तब तक वो नरम भी हो चुके थे। तो इसके साथ मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं इसके अंदर, और मैं इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इस पर स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मेरे पास है लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, जितने भी हम स्पाइसेस खाते हैं। और इसके बाद मैं 1 गिलास अगर मेरे पास चावल हैं तो इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच नमक डालूँगी, क्योंकि जितने चावल हों और उतना ही नमक हो तो फिर नमक का जो काम है वो बैलेंस नहीं होता, तो इसलिए मैं नमक ज़्यादा डालती हूँ। 1 गिलास में 1.5 चम्मच नमक। और इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और सूखा धनिया मैं हाथों की मदद से क्रश कर रही हूँ। और जब हम हाथों से सूखा धनिया क्रश करते हैं तो सूखा धनिया का एक अपना ही जायका होता है, वो खाने में आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसका अब मसाला बना लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो उसके बाद मैं अब इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ियाँ, जो मैंने जूलियन शेप में काट ली हैं, और इसके बाद मैं मटर इसमें शामिल करूँगी। और वेजिटेबल पुलाव में तो वैसे बंद गोभी भी जाती है और फूल गोभी भी जाती है, शिमला मिर्च भी कुछ लोग ऐड करते हैं, और भी बहुत सी सब्ज़ियां हैं वो भी ऐड कर लें, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन अभी मेरे पास जो है वो गाजर, आलू और मटर ही थे, तो मैंने इनसे ही काम चलाया था। तो मैं पहले इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और अब मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। बिरयानी मसाले से एक
पुलाव में खुशबू आ जाती है, या पुलाव मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास दोनों मसाले थे, लेकिन बिरयानी मसाला मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच ब्लैक गोल्ड। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, तब और इसका मसाला भी भुन जाएगा। और खुशबू भी बहुत आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिरयानी बन रही है, लेकिन बिरयानी नहीं थी बन रही, ये तो बस वेजिटेबल पुलाव बन रहा था। क्योंकि सर्दियां हैं तो सब्ज़ियां खाने में भी मज़ा आता है, और सब्ज़ियां खाने का सीज़न भी होता है। आप सूप में डाल सकते हैं सब्ज़ियां, या पुलाव में डाल सकते हैं, या इसका जो सब्ज़ी का जो सालन बनता है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। इन तीनों चीज़ों का आप अगर सालन भी बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और साथ रोटी हो और उसके ऊपर देसी घी लगा हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप ज़रूर ऐसा कीजिएगा। तो मेरे पास 3 से 4 चम्मच दही था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि कढ़ाई हो या सालन हो या चावल हो, उसकी जो बुनाई होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो जितनी हम इसकी बुनाई करेंगे उतना ही रेसिपी में, डिश में ज़्यादा जायका आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 1 गिलास चावल थे, तो इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का शामिल किया है। और जिन 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 लोगों को पता होता है कि हमारे चावल किस तरह के हैं या कितना पानी लेते हैं, तो इसमें मैंने 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल किया था। तो चावलों के मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, और 1 घंटे के लिए मैंने पहले भिगो दिया था। और चावल क्योंकि हमारे नए आए हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं भिगोने में या पकने में। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बॉयल आने तक का वेट करूँगी। और अब जो है वो मैं नमक चेक कर रही थी कि नमक लेवल्ड है कि नहीं, या मिर्चें लेवल्ड हैं। तो बिल्कुल माशाल्लाह से सब कुछ ठीक था, मैंने इसके बाद कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया। तो अब जी बस बॉयल आ जाए चावलों को, क्योंकि भूख भी बहुत ही लगी हुई थी, और बस ये था कि जल्दी से चावल बन जाए और मैं खा लूँ। और मुझे चावल जो है वो शुरू से ही पसंद है, ज़्यादा सालन से ज़्यादा मुझे चावल मैं ज़्यादा खाती हूँ, और इसीलिए मुझे भूख भी लगी हुई थी और बन भी चावल रहे थे। तो अब जो है वो दम इसको मैं दे दूँगी। और बस थोड़ा सा पानी और खुश करना था, तो मैंने इसको दम दे देना था। तो दम मैं इसको दूँगी 15 से 20 मिनट में, हल्की बिल्कुल दम से भी हल्की आंच में मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम दूँगी, जिसमें ये चावल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, और हर एक चावल का दाना अलग अलग होगा और अच्छी तरह से गल जाएंगे। मतलब उस तरह के गलने नहीं कि चावल गल ही जाएं, घुल ही जाएं। चावल थे बिल्कुल बहुत ही अच्छे चावल थे, और अलग-अलग इसका दाना था। तो अब जो है वो मैंने यहाँ पर कपड़े से इसलिए दम दिया है, क्योंकि जितनी भी पानी में नमी होती है वो कपड़े में आ जाती है, और चावलों का दम बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आप ये देखें तो खाना खाने के बाद जो है वो चाय मैंने लाज़मी पीनी होती है, या नाश्ता करने के बाद। और आज जो है वो मैंने नाश्ता करने के बाद चाय नहीं थी पी, इसलिए मैंने खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय बनाई थी। और यहाँ पर मैं आपको इलायची के फ़वाइद बताऊँगी। इलायची का सबसे पहला फ़वाद ये है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे मुंह से स्मेल ना आए, तो इसके लिए आप इलायची को तोड़ें और उसके अंदर जो काले दाने होते हैं वो आप मुंह पे रख कर 1-2 बार चबाएंगे, तो आप जब किसी से भी बात करेंगे तो आपको ये खौफ, ये डर नहीं होगा कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, या तो अगला बंदा क्या सोचेगा, या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ये अमल करके देखें। और आजकल तो वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं, तो अपनी पॉकेट में 1-2 इलायची लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जो है वो हमें ये भी डर होता है कि मुंह से स्मेल आएगी। और दूसरा फ़वाइद इलायची का मैं आपको बताऊं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है या जिनको कब्ज़ है तो उनके लिए ये जो इलायची है वो बहुत ही अच्छी होती है। आप 1 गिलास नीम गर्म दूध ले लें और उसके अंदर 2 से 3 इलायचियाँ डालकर 10 मिनट के लिए अगर आप रख देंगे
तो 10 मिनट के बाद आप इलायची वाला दूध पी लेंगे और साथ जो इसकी इलायची इसके अंदर हमने शामिल की हैं वो भी आप खा लेंगे तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। और वैसे ही कुछ लोग मजाक में बात लेते हैं, लेकिन जिस्म की आधी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से ही शुरू होती हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बस कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बीमारी है और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे इलाज हो जाते हैं। और इनमें से मैंने आपको एक इलाज बता दिया है, और जो भी मेरी वीडियो ये देख रहा है और अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो या उसके घर के किसी भी फ़र्द को कॉन्स्टिपेशन है तो ये अमल आप ज़रूर कीजिएगा। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप अगर रोज़ाना ये अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आराम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारी चाय हो चुकी थी और साथ बातें भी मैं आपसे कर रही हूँ। तो चाय मैंने 4 कप बनाई थी, क्योंकि चाय हमारे घर में सारे पीते हैं, सिर्फ मेरा छोटा भाई जो है वो कभी कभी नहीं पीता। तो 4 कप्स मैंने चाय बनाई थी और उनको मैं स्टेन कर लूँगी अब। और गैस का भी बहुत ही मसला होता है सर्दियों में, कभी गैस आता है कभी नहीं आता, लेकिन जो मेरे घर में है वो सिलेंडर रखा हुआ है, माशाल्लाह से कोई भी मुश्किल इतनी नहीं होती। तो चाय जी मैं अब सर्व कर लूँगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे साथ कि चाय के साथ मैं कुछ और ना खाऊं, बिस्किट खाऊं या लेज़ मैंने ज़रूर खानी होती है। तो उसके बाद जी पुलाव के साथ हमने दही भल्ले मंगवाए थे, बहुत ही गुजरांवाला के बहुत ही मशहूर दही भल्ले मंगवाए थे, और चटनी इसके साथ बहुत अच्छी होती है। तो बहुत ही मज़ा आया था खाकर। तो आप मेरी वीडियो जो है मैंने आपको इलायची के बताए हैं और पुलाव है वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।